हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको इस पर इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जा रही है, चैप्टर वाइज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूं, जिससे आप निश्चित रूप से बोलना इंग्लिश सीख जाएं। तो मैंने आपको 4 चैप्टर्स क्लियर करा दिए हैं। आज हम 5th चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, यानी चैप्टर 5 की तरफ चलेंगे। और इस चैप्टर में आप क्या सीखने जा रहे हैं, आखिर क्या तुमको प्राप्त होने जा रहा है, तो आइएगा चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 5। ये है लेट। लेट कहाँ लगाना है, आखिर कैसे प्रयोग करना है, कहाँ बोलना है, देखिएगा। हमें क्या करना है, क्रिया प्लस 2। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें क्रिया प्लस 2 आए तो समझ लेना आप लेट से हमको उसे बोलना होगा। जैसे मुझे गीत गाने दो, उसे खाना बनाने दो, मम्मी को यह काम करने दो। इस प्रकार की जब आपको बातें करनी हैं तो आपको लेट के साथ करनी होंगी, यानी लेट का प्रयोग करके करनी होंगी। चलिएगा अब हम सीखते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कैसे करना है, आखिर इसके सेंटेंसेस कैसे हमको ट्रांसलेट करने हैं और कैसे हमको स्पीक करना है। चलिएगा देखिएगा एक्शन। एक्शन में सबसे पहले आपको लेट लगाना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट लगानी होगी, उसके बाद अदर्स, यानी कि और कोई रह जाएगा वो लगाना है। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर्स लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट का मतलब होता है खाना, गाना, नाचना, दौड़ना, यानी जाने दो, खाने दो, पीने दो, दौड़ने दो। इस प्रकार की आएंगी तो उसे हम वर्ब फर्स्ट बोलेंगे। तो इसमें कि ये ऑब्जेक्ट आया है वो आपको मैं नोट कराई दे रहा हूँ, आप उसे लर्न कर सकते हैं। और जब लर्न कर लेंगे तो फिर आपको जब आप स्पीकिंग करें तो उन ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करके करेंगे। तो ये रहा आपका मी। जब मी लगाना है तो मुझे के लिए लगाएंगे। जब सेंटेंस में मुझे आए तो मी। ओके। अस, अस का मतलब होता है हमें या हमको। ओके। हिम, हिम का मतलब होता है उसे। ओके। हर का मतलब भी उसे ही होता है। ये लड़की के लिए आता है, वो लड़के के लिए आता है। अब आता देम। देम का मतलब होता है आपका उन्हें। ओके। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लर्न कर लेना। अब हम स्पीक करना सीखते हैं कि आखिर कहाँ बोलना है। ये बात तो क्लियर है, क्रिया प्लस 2 आएगा तभी बोलना है। देखिएगा पहला, लेट मी स्लीप नाउ। एक बात हमने लिख दी और रूल के फॉलो करके लिखा है, लेट ऑब्जेक्ट यानी मी। ओके। लेट मी, उसके बाद स्लीप नाउ, ये वर्ब है सोना, ये है अदर्स में, यानी जो बच गया। अब हम इसको बोलेंगे कैसे, लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो, यानी अब मुझे सोने दो, सोने दो। जानकारी कीजिएगा। अब की स्पेलिंग आपकी जो है ये है नाउ, मुझे की इसमें मी है, और सोने दो ये सोने की स्लीप है, और 2 आया इसलिए इसमें लेट का प्रयोग हुआ है। सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लेट हिम डांस यार। लेट हिम डांस। ओके। ये सेकंड नंबर है, उसने कहा लेट हिम डांस यार। लेट हिम डांस यार, उसे नाचने दो यार। तो उसे नाचने दो यार। ये रहा आपका सेकंड सेंटेंस। अब हमारा थर्ड नंबर, यानी मी हो गया, हिम हो गया। अस के लिए चलते हैं। लेट अस डू दिस जॉब। में आप देखिएगा,
लेट अस डू दिस जॉब, हमें यह नौकरी करने दो, हमें यह नौकरी करने दो। ये रहा है लेट अस डू दिस जॉब, बोलना है लेट अस डू दिस जॉब, हमें यह नौकरी करने दो। ये अस हो गया। अब हम करते हैं 4th नंबर, लेट देम मेक फाइल्स। ये रहा है लेट देम मेक फाइल्स, उन्हें फाइलें बनाने दो, फाइलें बनाने दो। ओके, ये लिख गया आपका 4th नंबर। 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 है, हर है वो आप लड़की के लिए लगा सकते हैं, लाओ वो भी लिखे दे रहा हूं। लेट हर कुक द फूड। ओके, लेट हर कुक द फूड, उसे खाना बनाने दो, उसे खाना बनाने दो। ये आपने बोलना सीख लिया, यानी कि उसे खाना बनाने दो। अब हम फिर इनको रिवाइज मारते हैं और आप सीखिएगा। ओके, नंबर 1, लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो। लेट हिम डांस यार, उसे नाचने दो यार। लेट अस डू दिस जॉब, हमें यह नौकरी करने दो। लेट देम मेक फाइल्स, उन्हें फाइलें बनाने दो। लेट हर कुक द फूड, उसे खाना बनाने दो। अब क्या होता है, कभी कभी इनके स्थान पर कभी कभी वहाँ पर्सन्स आ जाते हैं, तो आप घबराएंगे नहीं, वहाँ पर्सन्स लगा देंगे। चलिएगा, उनको भी हम समझते हैं। ये आप सीख गए होंगे। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, यानी कि हमको क्या लगाना है वो देखें। सेकंड रूल लिखे दे रहा हूँ, लेट, फिर आता है नाउन। नाउन का मतलब पर्सन आएगा। ओके, ये फिर उसके बाद फर्स्ट, यानी कि वही काम करना है, और उसके बाद अदर्स। अदर्स में वही आएगा, जो रह जाएगा वो आप अदर्स में लगाएंगे। इसमें भी एक्शन करते हैं। ये आपका वैसे ही सेकंड में आ गया, तो अब हम एक्शन यानी कि स्पीक करना शुरू करते हैं। ओके, चलिएगा स्पीक करते हैं। नंबर 1 है लेट मदर सिट हियर। ओके, लेट मदर सिट हियर, नाउन है मदर। लेट मदर सिट हियर, माँ को यहाँ बैठने दो, माँ को यहाँ बैठने दो। ये रही बात फर्स्ट। सेकंड में आ जाओ, लेट डॉग गो आउट, कुत्ते को बाहर जाने दो, कुत्ते को बाहर जाने दो। लेट डॉग गो आउट, लेट डॉग गो आउट, कुत्ते को बाहर जाने दो। थर्ड नंबर, लेट सर टीच यार, लेट सर टीच यार, सर वो कहता है यार सर को पढ़ाने दो, यार सर को और ये पढ़ाने दो। ये सब नाउन आ रहे हैं बीच में। फोर्थ नंबर लास्ट लिखे दे रहा, लेट कैट स्लीप, बिल्ली को सोने दो, बिल्ली को
सोने दो। अब आप इजीली तरीके से बोल सकते हैं जब किसी सेंटेंस के अंत में हमको क्रिया प्लस दो, जाने दो, खाने दो, नाच दे दो, ऐसी बात आएंगी तो हम लेट का प्रयोग करेंगे। उनमें ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं, नाउन भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। लेट मदर सिट हियर, माँ को यहाँ बैठने दो। लेट डॉग गो आउट, कुत्ते को बाहर जाने दो। लेट सर टीच यार, यार सर को पढ़ाने दो। लेट कैट स्लीप, बिल्ली को सोने दो। अब आप इजीली तरीके से ये इस एक्शन को फॉलो करके आप आसानी से इनको क्रिएट कर सकते हैं और न्यू सेंटेंसेस स्पीक कर सकते हैं। आइएगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट एक्शन पर चलते हैं। जब हमको किसी से मना करना होता है, किसी भी चीज़ के लिए मना करके बात कहनी है, तब हम ऐसा क्या करेंगे कि हम उसे मना कर पाएँ और क्रिया प्लस दो आ जाए। जैसे कि आपका जिसमें हाँ ये देखिएगा, जब हमको मना करना है, इसको हम रूल नंबर सेकंड मानते हैं, सॉरी इसको हम एक्शन नंबर सेकंड में लेते हैं। एक्शन सेकंड ये रहा आपका एक्शन सेकंड, जिसमें हम किसी को मना करने की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आप लेट लगाना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, फिर उसके बाद आप नॉट लगाना, फिर उसके बाद आप क्या करना, अब फर्स्ट लगाना है, और उसके बाद अदर्स में जो रह जाए उसको लगा देना, यानी अदर्स में कुछ भी रह जाए वो लगाना। तो इसमें क्या होगा, ये जो हिंदी में क्या इसमें मत आएगा है, मत आने पर, यानी कि इसमें जो वर्ड आएगा वो मत होगा है। जिसमें मत आए तो उसमें मना कर रहे होंगे। अब हम स्पीक करते हैं, चलिएगा स्पीक करना सीखते हैं। फर्स्ट नंबर है लेट हिम नॉट सिट हियर। लेट ओके, हिम ऑब्जेक्ट, नॉट नहीं, और वर्ब सिट, उसके बाद अदर्स हियर। ओके, अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। लेट हिम नॉट सिट हियर, उसे यहाँ मत बैठने दो, उसे यहाँ मत बैठने दो, बैठने दो। ओके, सेकंड नंबर लेट फादर नॉट गो आउट। ओके, लेट फादर नॉट गो आउट, पिताजी को बाहर मत जाने दो, पिताजी को बाहर मत जाने दो, पिताजी को बाहर मत जाने दो। लेट फादर नॉट गो आउट। ओके, थर्ड नंबर लेट देम नॉट मेक अ नॉइज। ओके, लेट देम नॉट मेक अ नॉइज, उन्हें शोर मत मचाने दो, उन्हें शोर मत करने दो या मचाने दो। ओके, फोर्थ नंबर यानी कि लास्ट है, फोर्थ से ही हम सीख जाएंगे। लेट हर नॉट कुक मीट। ओके, मीट मीस होता है मीट यानी मांस। ओके, उसे मीट मत बनाने दो, उसे मीट को मांस कहते हैं, मत बनाने दो। ओके, कोई भी मांस नहीं बोलता है, मीट सभी बोलते हैं, तो उसे मीट मत बनाने दो। ओके, रिवाइज मारते हैं। जब आपको मना करना है, सबसे पहले लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, नॉट लगाओ, वर्ब फर्स्ट लगाओ, अदर्स लगाओ। जब फर्स्ट नंबर सेंटेंस लेट हिम नॉट सिट हियर, उसे यहाँ मत बैठने दो। लेट फादर नॉट गो आउट, पिताजी को बाहर मत जाने दो। लेट देम नॉट मेक ए नॉइज, उन्हें शोर मत मचाने दो।
लेट हर नॉट कुक मीट, उसे मीट मत बनाने दो, उसे मांस मत बनाने दो। तो इस प्रकार हम मना करेंगे लेट वाले सेंटेंस में, जिसमें मत आएगा। ओके, मत इसमें आया, मत इसमें आया, मत इसमें आया, मत इसमें आया। तो ऐसे करके हम मना करेंगे। इसी प्रकार आपको मैं इजी वे में इंग्लिश सिखाता रहूँगा। आप चैप्टर वाइज सीखते रहिएगा और उसकी जानकारी करते रहिएगा। चैप्टरों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करने के बाद जब तुम लर्न कर लो, उसके बाद उन्हें स्पीक कीजिएगा। यानी कि सेंटेंसेस और रूल इनको अपनी हैबिट में रख लिएगा, यानी हैव दीज रूल्स इन योर हैबिट एंड स्पीक एनीवेयर।